नमस्कार दोस्तों। जब राजा भोज ने पत्नी को पीटने वाले अपराधी को दी 100 मोहरें, आइए सुनते हैं कहानी। राजा भोज के समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपनी माँ व पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहते थे। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन भिक्षा में कुछ न मिलने के कारण पत्नी को पता चला तो वह नाराज हो गई। घर में कलह होने लगा और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत ही मारा। राजा के पास यह शिकायत पहुंची कि ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को मारा है। राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और कोष के भंडारी से ब्राह्मण को 100 मोहरें देने के लिए कहा। राजा की आज्ञा सुनकर भंडारी ने आश्चर्य से कहा कि हे राजन, इस ब्राह्मण ने अपराध किया है, अपनी स्त्री को मारा पीटा है और आप इस अपराधी को सजा देने के बजाय इसे इनाम दे रहे हैं। इस प्रकार तो राज्य के सभी स्त्रियों पर संकट आ पड़ेगा। सभी लोग अपनी अपनी स्त्रियों को पीटकर इनाम ले जाने के लिए बाहर खड़े हो जाएंगे। इस पर राजा ने कहा, जो आदमी खाता पीता है, सुखी है, वह अगर अपनी स्त्री को मारता पीटता है तो उसे जरूर कठोर दंड मिलेगा। दंड और कानून अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। इस गरीब ब्राह्मण का दुख दूसरा है, उस दुख को दूर करने के लिए ही मैं इसे मोहरें दे रहा हूँ। राजा ने कहा कि यदि इस ब्राह्मण को कैद कर दिया जाए तो इसका परिवार तीतर बितर हो जाएगा। दंड देने से अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा। इसके अपराध का कारण दरिद्रता है। मैंने मोहरें देकर दरिद्रता को दंडित किया है। मेरी समझ में राजा का यही धर्म है। राजा को अपराध के मूल कारणों पर विचार करना चाहिए और जिन कारणों से लोग अपराध करते हैं उनका निवारण करना चाहिए। रोग का ऊपरी इलाज पर्याप्त नहीं है, रोग के कारणों को दूर करना महत्वपूर्ण है। भंडारी को अब राजा की दूरदर्शिता समझ में आ गई। उसने राजा के आदेश के अनुसार गरीब ब्राह्मण को 100 मोहरें दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर को चला गया और गरीब ब्राह्मण का परिवार खुशी और शांति से रहने लगे। गरीब विद्वान व राजा भोज बने भाई भाई। कई वर्ष पहले धार में राजा भोज का शासन था। उस राज्य में एक गरीब विद्वान रहता था। आर्थिक तंगी से घबराकर एक दिन विद्वान पत्नी ने उससे कहा, आप राजा भोज के पास क्यों नहीं जाते? वह विद्वानों का बड़ा ही आदर करते हैं। हो सकता है वह आपकी विद्या से प्रभावित होकर वह आपको ढेर सारा धन दे दे। विद्वान राजा के दरबार में पहुंचा। पहरेदार ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? विद्वान ने कहा, जाओ राजा से कहो कि उनका भाई आया है। पहरेदार ने जब राजा भोज को यह बात बताई तो वह सोचने लगे, मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर कौन हो सकता है? कहीं कोई धूर्त तो नहीं? उनकी उत्सुकता जागी। उन्होंने विद्वान को बुलवाया। भोज ने विद्वान से पूछा, कैसे हुए भाई भाई? क्या तुम मेरे भाई हो? किस नाते से? विद्वान ने कहा, मैं आपका मौसेरा भाई हूँ, आपकी मौसी का लड़का हूँ। भोज ने कहा, कैसे? मेरी तो कोई मौसी नहीं है। विद्वान बोला, महाराज, आप संपत्ति माता के पुत्र हैं और मैं विपत्ति माता का पुत्र हूँ। संपत्ति और विपत्ति बहनें हैं, इस नाते मैं आपका मौसेरा भाई हूँ। यह सुनकर राजा भोज को बेहद ही खुशी हुई। उन्होंने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं विद्वान को दी। फिर भोज ने पूछा, मेरी मौसी तो कुशल है ना? इस पर विद्वान ने जवाब दिया, राजन, जब तक आपकी मौसी जीवित थी आपके दर्शन नहीं हुए थे। अब आपके दर्शन हुए तो आपकी मौसी स्वर्ग सिधार गई। इस उत्तर से राजा भोज को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विद्वान को गले लगा लिया।